जय श्री माता जी। अभी हम श्री मंगल चंडिका की आराधना करेंगे। श्री मंगल चंडिका, इनका व्याख्यान भी देवी भागवतम के भाग 2 में दिया हुआ है। सप्तचत्वारिंशोऽध्याय मतलब 47 अध्याय। जय श्री माता जी प्रवीणा जी एंड जय श्री माता जी राजेश जी। ओके, तो मंगल चंडिका देवी का वो नाम है जिसमें वो तरह तरह के मंगलमयता प्रदान करती हैं। मंगल चंडिका इज द नेम ऑफ द deity who provides auspiciousness. दक्षा या वर्तते चंडी कल्याणेषु च मंगला मंगलेषु च या दक्षा सा च मंगल चंडिका. The one who is very apt at providing everything auspicious is known as Shri Mangal Chandika. And she is the Abhisht Devi is the word in Sanskrit that Manu Vansh has used to worship Shri Mangal Chandika. She is a form of Mata Durga, Goddess Durga. वो श्री दुर्गा की प्रकृति, मूल प्रकृति मूर्ति भेद से उत्पन्न हुई देवी हैं और ये स्त्रियों की अभीष्ट देवता है। So all women and must worship Shri Mangal Chandika and they must worship her daily. Like the kids have the special deity as Shri Shashti Devi. बालकों की अधिष्ठात्री देवी श्री षष्ठी है, उसी प्रकार स्त्रियों की अधिष्ठात्री अभीष्ट देवी श्री मंगल चंडिका है। ओके, so if the women want to overcome all their problems, they must say pray to Shri Mangal Chandika. The mantra goes Om Tameva Sakshat Shri Mangal Chandika Sakshat Shri Adi Shakti Mata Ji Shri Nirmala Devye Namo Namaha. स्त्रियों की अभीष्ट देवी है, सुपूज्य देवी है। इनकी आराधना करने से स्त्रियों को सभी प्रकार का कल्याण प्राप्त होता है। प्रथम पूजिता सा च शंकरेण परात्परा त्रिपुरस्य वधे घोरे विष्णुना प्रेरितेन च. She was first worshipped by Lord Shankar, God Shankar, Divine Shankar, Shri Shankar, Mahadev himself. सबसे पहले उनका पूजन भगवान शंकर ने किया था, श्री विष्णु जी की प्रेरणा और ब्रह्मा जी के उपदेश से, और उसके बाद उन्होंने त्रिपुरासुर के वध को किया। ब्रह्मोपदेशेन दुर्गतेन च संकटे आकाशात् पतिते योने याने दैत्येन पातिते ऋषा। त्रिपुरासुर से वो लड़ रहे थे और उस समय वो संकट में पड़ गए थे। दैत्यों ने अपने रोष से श्री महादेव का विमान नीचे गिरा दिया था। ब्रह्म विष्णु पदिष्टश्च दुर्गां तुष्टाव शंकरः सच सा
च मंगल चंडी या बभूव रूप भेदता। तब ब्रह्मा और विष्णु जी का उद्देश्य उपदेश मानकर दुर्गा जी की स्तुति भगवान शंकर ने की। वो स्वरूप जो दुर्गा जी का था वो मंगल चंडिका था। आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम ही as per the history, Shri Shiv was fighting Tripurasur, the one who built 3 cities in the sky, and while he was destroying them, his Vimana, that is his plane, airplane, fell from the sky. So Shri Vishnu and Shri Brahma advised him to worship Shri Durga as Mangal Chandika so that he is able to maintain his position. उवाच पुरतः शंभुर्भयं नास्तीति ते प्रभु भगवान वृष रूपश्च सर्वस्ते भविष्यति। तो श्री माँ मंगल चंडिका रूप में भगवान के सामने प्रकट हुई, श्री शिव के सामने, और उन्होंने कहा आपको कोई भय नहीं है। सॉरी, इट फेल, my stand gave off. So Shri Mataji was there as Shri Mangal Chandika and blessed. That you have no fear at all. Yuddha Shakti Swarupaham Bhavishyami na Sanshaya Mayatmana cha Harina सहायेन वृषध्वजा जाहि दैत्यम स्वशत्रुम च सुराणाम पदघातकम। She blessed that I am the power in any war. So now that we are fighting against all the ills of which are present in the on the earth, we must pray to Shri Mangal Chandika every day so that we get the power to win this war. युद्ध में स्वयं मैं आपकी शक्ति बन करके आपका सहायता करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे वृष ध्वज, मतलब बैल के ध्वज वाले, मैं अब आपके श्री हरि की सहायता से आपको और आप देवताओं को पदच्युत करने वाले शत्रुओं को संहार करने में आपकी सहायक होंगी। ये आशीर्वाद उन्हें श्री महादेव को श्री मंगल चंडिका ने दिया। तो अब उनका है युद्ध शक्ति स्वरूपा हम, युद्ध में वो शक्ति के स्वरूप में है। इस चीज को याद रखना जरूरी है। जब आप कोई भी युद्ध कर रहे हैं तो श्री मंगल चंडिका को याद कीजिए, उनके बल पराक्रम और आशीर्वाद से आप वो उस युद्ध में विजयी होंगे। प्लीज प्रे to Shri Mangal Chandika at the time of war. As we are warring against the negative forces, we must pray to her daily so that we are the winner. Ityuktvantarhita Devi Shambho Shakti Babhurvasa and she vanished. उसके बाद इनको ये शिव जी से कह करके देवी अंतर्ध्यान हो गई। विष्णु दत्तेन शस्त्रेण जघान ताम उमापति मुनीन्द्र पतिते दैत्यम सर्वे देवा महर्षय। और उसके बाद वो भगवान की शक्ति बन गई। उसके पश्चात उमापति शंकर ने विष्णु जी के द्वारा दिए शस्त्र से उन दैत्यों को मार डाला। उन दैत्यों के धराशायी हो जाने पर सभी देवता महर्षि भक्ति पूर्वक अपना सिर झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तुतुष्टुवः शंकरम देवम भक्ति नम्र आत्मकंधरः सद्य शिरसि शंभोश्च पुष्पवृष्टि बभूर्वसा। उसी क्षण भगवान शिव के सिर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और सब उनको शुभाशीष करने लगे। जो देवतागण थे वो प्रणाम करके उन पे पुष्पों की वर्षा करने लगे। उनका बीज मंत्र है
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगलचंडिके पट स्वाहा. By worshipping Shri Ma with these mantras, we will be winner in the war. So what I am doing, not only we'll have the classes of small these things, we will make a list of these mantras and we will recite them daily as a part of our prayers. Now the mantras are देवी षोडश वर्षीयं शश्वत सुस्थिर यौवनां बिंबोष्ठीं सुदंतीं शुद्धां शरत् पद्म निभाननां श्वेत चंपकवर्णाभां सुनीलोत्पल्लोचनां जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्यं सर्वसंपदां संसार सागरे घोरे ज्योतिरूपां सदा भजे. साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. हाउ 16 वर्ष की अवस्था वाली सर्वदा सुस्थिर यौवन से संपन्न बिंब भल के समान ओठों वाली सुंदर दंत पंक्ति वाली शुद्ध स्वरूपिणी शरतकालीन कमल के समान मुख वाली श्वेत चंपक के वर्ण आभा वाली विकसित नील कमल के समान नेत्र वाली जगत का पालन पोषण करने वाली भी की संपूर्ण संपदाएं प्रदान करने वाली संसार सागर में पड़े प्राणियों के लिए ज्योति स्वरूपिणी भगवती का मैं सदा आराधन करता हूँ. ठीक है. Now these are the prayers which Sri Shiva did when he was praying to Sri Mangal Chandika. ये श्री शिव द्वारा महादेव द्वारा की गई प्रार्थना है. रक्ष 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 जगन्मातर देवी मंगल चंडिके हारिके विपदां राशेर हर्ष मंगल कारिके हर्ष मंगल दक्षे च हर्ष मंगल दायिके शुभे मंगल दक्षे च शुभे मंगल चंडिके मंगले मंगलार्हे च सर्व मंगल मंगले सतां मंगल दे देवी सर्वेषां मंगलालये पूजे मंगलवारे च मंगलाभीष्ट देवते पूजे मंगल भूपस्य मनुवंशस्य संततम मंगलाधिष्ठात्र देवी मंगलानाम च मंगले संसार मंगलाधारे मोक्ष मंगलदायिनी सारे च मंगलाधारे पारे च सर्वकामदां प्रति मंगलवारे च पूज्ये मंग सुखप्रदे स्तोत्रेण शंभुश्च श्रुत्वा मंगल चंडिके प्रति मंगलवारे च पूजां दत्त्वा गतः शिवा. So we will take the mantra now. सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके फट स्वाहा. In Indian system, when we say the word phat, we just make this sound. हिंदी में से चुटकी बजाना कहते हैं. फट शब्द के साथ चुटकी बजाते हैं. जब हमारा हुम बीज
वो हो जाता है, स्थापित हो जाता है, तब हम ऐसे भी करते हैं। सर्वपूज्ये देवी मंगलचंडिकी। फट स्वाहा। 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 साक्षात् श्री आदिशक्ति माता की श्री निर्मला देवी नमो नमः। The next Devi along with Shri Mangal Chandika from the same book is Shri Manasa. Manasa is the daughter of Shri Kashyap, on whose name you have Caspian Sea. Kashyapayan Sagar, Caspian Sea of today. शी इज द डेटी मनसा, मतलब मन से किए गए ध्यान से। मन से परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करती हैं, उसी ध्यान योग से प्रकाशित होती हैं, इसलिए वो मनसा नाम से ध्यायते हैं। Whatever you pray from your depth of your heart, the power which connects your heart with Paramatma is Manasa.
मनसा ध्यायते या च परमात्मान ईश्वरम तेन सा मनसा देवी तेन योगेन दिव्यते. That means whatever you do from your heart, if it is connected to God, it is blessed, and the deity who connects the Divya, yani whatever is divine to you is Manasa. So again, we have to pray to her daily. Atma Rama cha Sadevi Vaishnavi Siddha Yogini Triyugam cha Tapasyatva Krishnasya Paramatmana. She is one who stays in the Atma. She is the Shakti of your Atma, the spirit. वो आपकी आत्मा में रमण करने वाली देवी है, सिद्ध योगिनी है, वैष्णवी है, मतलब, और उन्होंने 3 युगों तक श्री कृष्ण की उपासना की है, उनकी तपस्या की है. जरत्कारो शरीरम च दृष्ट्वा यत् क्षणम ईश्वरम गोपी पतिर्नाम चक्रे जरत्कारो रीति प्रभु. This is why Shri Krishna, when he saw her, he saw her as a very frail, lean body who had a very pony structure. जरत्कारु का मतलब है कि जिनकी काया जैसे जल ही गई हो, तो ऐसी केवल हड्डियों के ढांचे रह गई काया के साथ उन्हें देखा था. तो श्री कृष्ण ने मनसा देवी को जरत्कारु नाम दिया. कृपानिधि कृष्ण ने उन देवी को कृपा पूर्वक वांछित वर प्रदान किया. उन प्रभु ने स्वयं भी श्री मनसा की पूजा की और लोगों से भी कराई. अगेन यहाँ पर एक वर्ड आता है, पूजाम च कारयामास चकारम च स्वयं प्रभु चकार. चम बीज मंत्र से ही पूजा संभव है. So every time cham बीज मंत्र is coming, when I am going through entire Devi Bhagavatam, cha beej mantra is coming. Yes, Haridwar has the temple of Shri Mansa, and it is a Jyotirling, Shakti Peeth. So cham beej mantra has to be taken every time when we have to pray to any deity. Cham Bija Mantra has to be taken as a point of connection. Sau Bija Mantra is to be taken to absorb the vibration. Sarge cha nagaloke cha prathivyam brahmalokata brasham jagatsu jagori sa sundari cha manohara jagat kauri vikhyata tena sa pujita sati shiva shishya Chasa Devi Tena Shaivi Prakirtita. Now there are another names of ब्रह्मलोक में, स्वर्ग में, पृथ्वी में और नागलोक में इनकी सर्वत्र पूजा हुई. संपूर्ण जगत में वह गौरवर्णा सुंदरी मनोहरणी है. जगत गौरी इस नाम से वो विख्यात हुई. वो देवी शिव की शिष्या है, इसलिए शैवी कहलाई. भगवान की विष्णु की भक्ति में संलग्न होने के कारण वो वैष्णवी कहलाई. परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के यज्ञ में उन्होंने नागों के प्राण की रक्षा की, इसलिए वे नागेश्वरी कहलाई. नागभामिनी नाम से प्रसिद्ध हुई. विष का हरण करने में समर्थ हैं, इसलिए उन्हें विषहरी कहा. उन भगवान शिव से सिद्ध योग प्राप्ति किया था, इसलिए उन्हें सिद्ध योगिनी कहा गया. उन्होंने महाज्ञान योग परम अमृत संजीवनी विद्या को प्राप्त किया, इसलिए उन्हें महाज्ञानी युता कहा गया. She is the fairest of all, beautiful and lovely looking, and she is worshipped as Shri Jagat Gauri. She is the student of Shri Shiva, so called Shaivi. She worshipped Shri Vishnu, so she was called Vaishnavi. She was worshipped by Raja Janmejay to protect the life of Nag, so she was called Nagabhamini, Nageshwari. She has the capability to take away all the poison. Vishahari.
Hence, she got her yoga, Siddha Yoga from Shri Shiva, so she was called Siddha Yogini. Mahagyan, that means the knowledge of Kundalini, was always on her, with her, so she was called Mahagyan Yuta. And she is the owner of the Vidya, Mrita Sanjeevani Vidya. That means she can raise people from the dead. That means if you have a system of poison in your body, like cancer or anything, so you should pray to Shri Mangal Chandika, Jagat Gauri, Vishhari, Siddhi Yogini, all that names, so that you get the connection and your body get rid of all the poisons accumulated inside. Okay, and you also give yourself a bandhan with Mrita Sanjeevani Sakshat. जब आपके शरीर में तरह तरह के विष आ जाते हैं, हम लोग बहुत सारा उल्टा सीधा खाते हैं, कैंसर जैसे रोग होते हैं, वेरियस चीज़ें, तो विष हरी, सिद्ध योगिनी, मृत संजीवनी साक्षात महाज्ञान युता साक्षात रूप में हम श्री मंगल गौरी, श्री जगत गौरी और श्री मनसा देवी की आराधना करते हैं, श्री जगत कारू की, एंड वी गेट रिड ऑफ ऑल द पॉइजन. वे तपस्विनी देवी मुनीश्वर आस्तिक की माता, इसलिए उन्हें आस्तिक माता कहा जाता है. वो जगत में सुप्रतिष्ठित हैं, जगत वंद्या है, परम योगी है, मुनियों में श्रेष्ठ जरत्कारु ऋषि की पत्नी है, जरत्कारु प्रिया कहलाती हैं. आस्तिक मुनीन्द्रस्य माता सापि तपस्विनी, आस्तिक माता विज्ञाता जगत्या सुप्रतिष्ठिता, प्रिया मुनिर्जगत्कारुर्मुनीन्द्रस्य महात्मना. योगिनो विश्वपूजस्य जरत्कारु प्रिया ततः जगत्गौरी मनसा सिद्धि योगिनी, वैष्णवी नागभामिनी, शैवी नागेश्वरी तथा जगत्कारु प्रिया आस्तिक माता विश्वरेति च महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता. पूजा काले तू यह पठेत, उसके बाद वो है. लेकिन इनको जो है ये 12 नाम उनके दिए गए जिन्हें हमें हृदय में लेना चाहिए. जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्धि योगिनी, वैष्णवी, नागभामिनी, शैवी, नागेश्वरी, जगतकारु प्रिया, आस्तिक माता, विश्वरा और महाज्ञानयुता. इन 12 नामों को हमें हृदय में लेना चाहिए. These are the 12 names of Shri Manasa we must take in our heart to stay healthy. And we will not have any fear from नागास, हमें नाग भय नहीं होगा. वंशोद्भव से मतलब अच्छा, उस स्कूल में ये उत्पन्न हुई थी इसलिए इनको नाग भय नहीं रहेगा. और उसके बॉडी में कहीं पॉइजन का असर भी नहीं होगा. नाउ वेयर टू कीप चित्ता वाइल रिसाइटिंग बीजा च, हार्ट, front of the heart, sternum bone exactly. Okay, अब भगवती मनसा का पूजा विधान. मनसा पुत्र आस्तिक, दैट इज अनदर. इनकी श्री मनसा देवी का संपुट मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मनसा देव्यै स्वाहा. देखिए अभी भी जितने भी हमें मंत्र मिल रहे हैं उसमें एक चीज कॉमन है. शुरू में जो है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, ये कॉमन है. उसके बाद यहाँ पर ऐं मनसा देवी स्वाहा आपको ऐड करना है. दैट मच पार्ट इज. सो अब हम श्री मनसा देवी की आराधना करते हैं. अच्छा, मनसा देवी की एक चीज़ और भी है. मनसा देवी एक बार जब अपने पति के साथ विराज रही थी तो उन्हें अपने पति को सोने से उठाना था, जो कि वो करना भूल गई, जिसके कारण उनके पति ने उनको श्राप दिया. तो उन्होंने अपने पति की पूजा की और फिर ये वर सभी स्त्रियों के लिए प्राप्त किया कि जो इन मंत्रों को बोलेगा उनके पति उनसे अकारण गुस्सा नहीं होंगे. सो दीज मंत्रास आर ऑल्सो फॉर द वाइव्स to please their husband. One day, she was married to the man of her stature. He was also called Jaratkaru because when he started praying, his body also just became a bony structure. So he was also called Jaratkaru and she was also called Jaratkaru. So they matched in power of going into penance. So they were married. So one day, Jaratkaru, the man, he was sleeping in the laps of his wife and he was in deep slumber.
and very tired, and he asked his wife to wake him up. But she was caught between that my husband is too tired, how can I wake him up? And she allowed him to sleep. So when he got up, he said, Ki I skipped my prayers because of you women, so I'm very angry and I won't be with you because I cannot trust you anymore. All that. So she prayed ki it was my devotion towards you that I did not wake you up, and so please forgive me and forgive all the women from the temper of their husbands. So when we take a mantra of Shri Mansa Devi, Shri Jaratkaru, we also get rid of illogical temper from our husbands. So for females, married females who are facing useless violence from the husband's side, or there is a miscommunication between the two, the prayer of Mansa Devi helps establish all the things. Okay. दूसरा मंत्र इनका है ह्रीम श्रीम ह्रीम क्रीम कृष्णाय नमः. तो एक उनका जो है, और उंगे